हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। जो हमारा लेसन है वो लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज हम इस लेसन की वीडियो नंबर 2 बना रहे हैं। और आप जो है इससे पहले वाला जो वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। एक्चुअली में जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था अभी वो सीबीएसई ने हटा दिया है, बट मैंने फिर भी इस बात को समझाने के लिए थोड़ा क्लियर करने के लिए रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताया था, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो वीडियो नंबर 2 हम आज देख रहे हैं आप, इसमें हम लोग इससे पहले कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ें, उससे पहले फ्लावर की एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है। एनाटॉमी यानी कि उसकी संरचना, तो उसकी संरचना के बारे में हमें समझना जरूरी है। तो आज हम उसकी बनावट कैसी होती है, उसके अंदरूनी पार्ट कैसे होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम फ्लावर की एनाटॉमी देखेंगे। तो आइए देखिए, टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर, फूल, ठीक है। इट इज ए मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट अराइजिंग ऑन द एक्सिल ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट and consist of 4 whorls or floral appendages attached on the receptacles। देखिए क्या मतलब वो बात का कि जो फ्लावर होता है ये एक मॉडिफाइड शूट होता है। शूट किसे कहते हैं? शूट कहते हैं प्लांट के पास 2 पार्ट है। ज़मीन से नीचे जो पार्ट है वो रूट है, और जो ज़मीन से ऊपर के पार्ट है वो शूट है। तो फ्लावर भी शूट हुआ। अब इसमें स्टेम भी आ जाता है शूट में, ठीक है, लीव्स भी आ जाती हैं और फ्लावर भी आ जाता है। तो अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो फ्लावर है वो कंडेंस्ड शूट है, ठीक है ना। अच्छा, शूट का एक छोटा सा हिस्सा और कंडेंस्ड पार्ट, यानी कि छोटे से पार्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट, ठीक है ना। अच्छा, और क्या कह रहे हैं कि कहाँ से अराइज हो रहा है, ठीक है। अराइज होगा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट, ठीक है। ये वर्ड ब्रैक्ट क्या होता है? जो प्लांट होता है, जैसे आपका ये हमारा ये स्टेम गया, ये इसकी ज़मीन हो गई। यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास एक ब्रांच निकल रही है। ब्रांच में जब नया फ्लावर निकलना है तो यहाँ पर एक हल्की सी लीफ निकलेगी, उसे ब्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद फ्लावर बनता है, ठीक है। फिर आगे चल करके फ्लावर बनेगा, फिर इसमें सेपल्स बन जाएंगी, फिर पेटल्स बन जाएंगी, ठीक है, और अनदर पार्ट्स बनते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से फूल बनने की शुरुआत हुई, स्टेम के पार्ट में, ब्रांच जो स्टेम की ब्रांच है वहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट आया वो था ब्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, और ब्रैक्ट जो है और फ्लावर में फिर बाकी पार्ट्स, उनको हम वोल्स कह देते हैं, वोल्स, ठीक है, जो कि मेन 4 स्तंभ हैं फ्लावर के, ठीक है ना। हाँ जी। अब वो कौन कौन से होते हैं? ऑफ दीज द 2 लोअर वोल्स, इनमें से 4 में से 2 लोअर वोल्स कौन से हैं, ठीक है। नंबर 1 कैलेक्स एंड नंबर 2 कोरोला। अब आपने फूल देखा होगा, तो फूल के अंदर सबसे पहले नीचे मैंने आपको बताया ब्रैक्ट, यानी कि हल्की सी ग्रीन पत्ती। उसके बाद आते हैं सेपल्स, ठीक है। तो सेपल्स क्या होते हैं? सेपल्स छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी फ्लावर के शुरुआत, जब आप कलर पत्तियां देखते हो फ्लावर की, उससे नीचे ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जिनको कैलेक्स कहते हैं, उनके ग्रुप को, ठीक है। और सेपल्स के ग्रुप को कैलेक्स कहते हैं। ऐसे ही जो कलर्ड पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं पेटल्स, और पेटल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कोरोला, ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है। आर स्टेराइल एंड कंसिडर्ड एज नॉन एसेंशियल एसेसरी हेल्पिंग वॉल्स एंड द 2 अपर वॉल्स। अभी 2 अपर वॉल्स की बाद में बात करते हैं। तो कैलेक्स यानी कि सेपल्स का ग्रुप, और कोरोला माने पेटल्स का ग्रुप। देखिए अब ये वर्ड आए हैं ना, तो इन वर्ड्स को पिक्चर में हाथों हाथ देख लीजिए, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ स्क्रीन को, देखिए यहाँ पर
ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए ये तो रहा ब्रैक्ट, देख रहे हैं आप। फिर आपका ब्रैक्ट के बाद आगे जो छोटी लीव्स होती हैं वो उनको वैसे ब्रैक्टियोल कहते हैं, ये रही। और जहाँ से छोटी छोटी लीव्स निकलती हैं, यहाँ पर दिख तो नहीं रही है, बाकी इस वाले में वर्टिकल सेक्शन में क्लियर दिख रही है। देखिए कि ये वो लीव्स हैं, देखिए ये वाली लीव्स, इनको क्या कहते हैं? सेपल्स। और सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कैलेक्स। और जो कलर्ड लीव्स होती हैं, ये वाली कलर्ड लीव्स, ये क्या होती हैं? पेटल्स। और पेटल्स यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर की दिख रही है आपको, ये रही, तो ये पेटल्स हैं। और पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पिक्चर भी समझा दी। अभी हम आगे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर थे हम लोग फ्लावर पर, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या बात कर रहे हैं हम इसमें कि ये जो स्टेराइल पार्ट होता है, स्टेराइल का मतलब जो मतलब मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। यानी कि आगे बच्चे जन्म देने का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सीड्स है, तो ये सीड नहीं बना सकता, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इसको नॉन एसेंशियल पार्ट बोल रहे हैं, एसेसरी पार्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं 2 अपर वॉल्स, 2 ऊपर के वॉल्स आते हैं। उनमें कौन कौन आता है? उनमें आता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम जो है और गाइनोशियम जो है, ये दोनों फर्टाइल पार्ट होते हैं, यानी कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यही होते हैं। एंड्रोशियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स, और गाइनोशियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन फ्लावर्स। ये बात ध्यान देनी है, ठीक है। अच्छा, अब एंड्रोशियम का मतलब हो गया कि स्टेमन का ग्रुप। अब स्टेमन क्या हो गया? स्टेमन का मतलब होता है कि उसके अंदर भी फिलामेंट्स और एंथर आ जाता है। तो एंथर और फिलामेंट के ग्रुप को क्या बोल देते हैं हम? स्टेमन। और स्टेमन के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? एंड्रोशियम, यानी कि मेल पार्ट, सारे के सारे मेल पार्ट्स हुए फ्लावर के अंदर। ऐसे ही गाइनोशियम माने मीन्स फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट में कौन कौन से आ जाएंगे? इसके अंदर गाइनोशियम में कई सारी पिस्टिल्स आती हैं। अब पिस्टिल में क्या आता है? पिस्टिल का मतलब होता है आपका स्टेमन, ठीक है, आपका स्टिग्मा और आपका स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, इन तीनों चीजों को मिला के बनता है पिस्टिल। और बहुत सारे पिस्टिल्स माने गाइनोशियम यानी कि फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा, ये सारे पार्ट, ये दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं? ये फर्टाइल पार्ट्स होते हैं और असेंशियल पार्ट होते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है असेंशियल, ठीक है, असेंशियल पार्ट है। और रिप्रोडक्टिव वॉल्स हैं, जबकि कैलेक्स और कोरोला क्या थे? नॉन एसेंशियल वॉल्स थे, सिर्फ हेल्पिंग वॉल है, ठीक है। अच्छा, या नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स कह सकते हैं उसको। तो ये हो गया फ्लावर। उसके बाद आप यहाँ देखिए फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा इलैबोरेट कर रखा है, उनकी डेफिनेशन दे रखी है। तो पहले हम कैलेक्स के बारे में पढ़ते हैं। कैलेक्स क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ फ्लावर अपेंडेजेस, यानी कि फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी कि फ्लोरल का मतलब फूल के जो अन्य पार्ट्स हैं, अपेंडेजेस, अन्य शाखाएं हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोटेक्टिव, सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो कौन होती है? वो होती है आपका कैलेक्स, जिसमें कौन आता है? जिसके अंदर आते हैं सेपल्स, ठीक है। अच्छा, इस यानी कि कैलेक्स को हम बोलेंगे सेपल्स, यानी कि कई सारे सेपल्स मिलकर के क्या बनाएगा? कैलेक्स। दीज आर एसेंशियल ग्रीन इन कलर। ये जो होते हैं ग्रीन इन कलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटेक्शन करने का काम करेंगे। ये मेन जो हमारा फ्लावर है उसको प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला में दिस इज द सेकेंड वॉल ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस दैट अराइजेस इनर टू द कैलेक्स। अब कैलेक्स के अंदर की तरफ से, ठीक है, क्योंकि कैलेक्स तो बाहर का हो गया, उसके अंदर की तरफ से कौन अराइज हो रहा है? कोरोला यानी कि पेटल्स। तो पेटल्स अराइज होते हैं। ये क्या होते हैं? ये कलरफुल पार्ट होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखता भी है कि इंडिविजुअल अपेंडेजेस ऑफ कोरोला आर कॉल्ड पेटल्स। एक एक पेटल के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? पेटल्स के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम? कोरोला। अच्छा, विच आर ब्राइटली कलर्ड एंड फ्रेग्रेंट। इसमें कलर होता है और इसमें खुशबू होती है। मेकिंग फ्लावर अट्रैक्टिव टू हेल्प इन पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये पार्ट रोल प्ले करता है। और पॉलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और क्रॉस पॉलिनेशन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन नेचर में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तभी कोई नई वेराइटी
या नया कोई प्लांट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है कलर और फ्रेग्रेंट, खुशबू, ठीक है। तो ये कौन है, ये कौन देंगे फ्रेग्रेंस और कलर, कौन देगा, पेटल्स, और पेटल्स का ग्रुप कौन है, कोरोला। गॉट इट। एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज द मेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ स्टेमेंस, यानी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और बना होता है स्टेमेंस से। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर, फिलामेंट एंड ए कनेक्टिव, यानी कि जो स्टेमन है उसमें कौन कौन होगा, एंथर, फिलामेंट्स होंगे, ठीक है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स कौन होते हैं, जैसे मेल, ह्यूमन मेल्स में अगर मैं बात करूं, ह्यूमन मेल्स में जैसे स्पर्म होता है, ठीक है, वैसे ही फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम, उसका मेल गैमेट कौन है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अच्छा और माइक्रोस्पोर जो कि जैसे आगे चल करके किसका रूप धारण कर लेगा, उसको हम पॉलन ग्रेन्स कहेंगे जब वो रिलीज होता है। जैसे स्पर्म जब रिलीज होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, सीमेन, इन केस ऑफ मेल, ह्यूमन मेल्स, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, ऐसे फ्लावर के केस में क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स कौन हुए, मेल गैमेट हुए, ठीक है। अच्छा देखिए क्या बोलता है, कंटेनिंग मेल गैमेट्स विद इन द एंथर लोब्स। तो एंथर जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंथर, उसके अंदर लोब्स होते हैं, लोब्स का मतलब खांचे, ठीक है। यानी कि इस तरीके के लोब्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे 4 लोब्स का बना होता है वो, ठीक है, इस तरीके के लोब्स होते हैं। इन लोब्स में से फिर बाद में यहाँ बनेंगे माइक्रोस्पोर, छोटे 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 बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे, ये माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं। ये माइक्रोस्पोर बाद में ये जो इसकी वॉल होती है, ये वॉल हो जाएगी ब्रेक, और ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स जो है एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये है आपका पॉलन ग्रेन्स, या आप कह दो माइक्रोस्पोर्स। तो ये कहाँ बनते हैं, एंथर के लोब्स में, और एंथर कहाँ होता है, किसमें है, स्टेमन का पार्ट, और स्टेमन्स मिलके क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे गाइनोशियम, इट मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल एंड इंडिविजुअल अपेंडेजेस इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टल। देखिए यहाँ पे एक और नया वर्ड आ गया, पिस्टल भी बोल सकते हैं, कार्पल भी बोल सकते हैं। पिस्टल मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले कि पिस्टल माने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का ग्रुप को पिस्टल, अब पिस्टल या कार्पल भी बोलते हैं, तो पिस्टल या कार्पल। अब कार्पल या पिस्टल के बहुत सारे कार्पल पिस्टल के ग्रुप को क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। इट कंटेन्स, अब पिस्टल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, देखिए बता रहा है यहाँ पर कि पिस्टल में आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो क्या बनाएंगे, मेगास्पोर। जैसे ह्यूमन बींग्स में फीमेल में क्या बनता है, ओवा, ऐसे ही यहाँ पर क्या बनेगा, मेगास्पोर्स। और इसके बाद ठीक है, यानी कि मेगास्पोर्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका वो डेवलपमेंट करेगा, फिर वो क्या बना लेगा, फ्रूट्स और सीड्स बना लेगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। अच्छा तो ये हो गया आपका गाइनोशियम, इट मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर। आगे देखिए अब थोड़ा डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट जो डायग्राम है, ये आपका फ्लावर का इन्होंने एक डायग्राम दिखाया हुआ। इसके अंदर आपका जो मेन ब्रांच होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मदर एक्सिस। जिस मैंने आपको बताया था जो पत्ती जिसमें से जहां से मेन आपका फ्लावर की पेडिकल निकलेगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। और उसके बाद जो पेडिकल है फ्लावर की डंडी जैसा बोल सकते हो, उसमें क्या होते हैं, ब्रैक्टियोल, ये रे। और फिर ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैलेक्स और कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड कोरोला। तो ये तो आपका बाहर से जैसा आपको दिखता है वो उस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब यहां पर हम वर्टिकल सेक्शन VS, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर देखेंगे, ठीक है। अब वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर में आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये रहा मेल पार्ट, इसमें कौन कौन है, ये हुआ एंथर और ये हुआ फिलामेंट। नीचे की डंडी को क्या बोल देते हैं, फिलामेंट, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन और सॉरी एंथर। और इन दोनों के ग्रुप को क्या बोल देते हैं, एंथर और फिलामेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टेमन, और स्टेमन्स के ग्रुप को क्या बोल देते हैं, एंड्रोशियम। ऐसे ही फीमेल पार्ट, अब फीमेल पार्ट को भी देख लीजिए। फीमेल पार्ट यानी कि
कार्पल या गाइनोशियम कह लीजिए। तो ये तो हो गया सबसे ऊपर, ठीक है। अच्छा, आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? फीमेल पार्ट का वो पार्ट है जहां से पॉलन ग्रेन एंटर करेगा, यहां से पॉलन ग्रेन अंदर एंटर करने वाला है, ठीक है, स्टिग्मा से। तो स्टिग्मा एक पैड का काम रोल प्ले करता है, पैड, ठीक है। जैसे होता है ना हेलीपैड, हेलीपैड में क्या होता है, वहां पे हेलीकॉप्टर ने लैंड करना होता है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन ने यहाँ पर इस पार्ट में लैंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद होता है स्टाइल, ठीक है, ये होता है स्टाइल। ये वाली जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो है स्टाइल है। अब ये जो स्टाइल होता है, मैं आपको बता दूं, यहीं से पॉलन ट्यूब जनरेट होती है फिर बाद में अंदर, ठीक है। ये एक आपका होलो स्वेलन पार्ट होता है, ठीक है, अंदर से खोखला और थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अंदर फिर पॉलन ट्यूब जनरेट होती है और पॉलन ट्यूब के माध्यम से अंदर गैमेट्स यानी कि पॉलन ग्रेन अंदर एंटर करते हैं फिर, और उसके बाद ये होता है आपका ओवेरी, ठीक है। अच्छा, और ओवेरी में फीमेल के क्या बनेंगे? ओव्यूल्स, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर मौजूद होता है एग। एग इन द सेंस यानी कि आप कह दीजिए कि मेल गैमेट जो है वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे वही सब नाम लिखे हुए हैं, स्टिग्मा जो मैंने अभी आपको बताया, स्टाइल, सेपल, और हाँ ये नाम रह गया था देखिए कि इनके भी नीचे, ठीक है, थैलेमस होता है। अब देखिए एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ स्टेमन बेयरिंग फ्लोरल पार्ट्स, सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स यहीं से जनरेट हो रहे हैं, तो इस ये थैलेमस होता है। अच्छा, बाकी तो मैं पेटल आपको बता चुका, एंथर फिलामेंट के ग्रुप को स्टेमन कहते हैं बता चुका हूँ, ओवेरी में बता चुका हूँ। हाँ, जो नीचे की डंडी होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? पेडिकल, ठीक है। अच्छा, तो ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, और ये हमने फ्लावर की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको आगे अपना कंटिन्यू करेंगे, अब वीडियो इसकी पार्ट नंबर 3 बनाएंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसमें काम दे देता हूँ, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो हमारा फ्लावर है, ठीक है, उसमें ब्रेक्ट क्या है, ठीक है, व्हाट इज ब्रेक्ट। तो ये आपने मुझे इसकी डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में जरूर से करके बतानी है, और आप हो सके तो अपना नेम और अपना एडमिशन नंबर जरूर मेंशन करें। तो स्टूडेंट्स वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।